हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश वोकैबलरीज के शब्द पढ़ेंगे। एचएसएससी और एसएससी की पिछली कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वाव। वाव को हम कसम कहते हैं, सोलम प्रोमिस, यानी जब हम कोई प्रोमिस करते हैं, पक्का प्रोमिस करते हैं, उसको हम वाव यानी कसम कहते हैं। उसके बाद ट्रोमा, जिसको हम मानसिक आघात बोलते हैं। सेवर इमोशनल शॉक, यानी ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई वाक्य जिससे व्यक्ति को मानसिक तौर पर धक्का लगे, उसको हम बोलते हैं ट्रोमा। उसके बाद टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, पॉइसनस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट को हम बोलते हैं बिजली का कड़कना और बादल की गर्जन। ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर, यानी बिजली का जो कड़कना है और बादलों की जो गर्जना है, उसको हम बोलते हैं थंडर बोल्ट। उसके बाद पैनिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। पैनिक का मतलब होता है डर। सडन अनकंट्रोल्ड फियर, यानी एक ऐसा जो अचानक से जो हादसा है जो डर पैदा करे मन में। उसके बाद मिथक, माइथ, एंशियंट थ्योरी, यानी कोई प्राचीन जो कहानी होती है उसको हम बोलते हैं मिथ, मिथक। उसके बाद मेलेडी। मेलेडी को हम बोलते हैं बीमारी, एन इलनेस। उसके बाद है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है पुराना और प्रसिद्ध। वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी, यानी ऐसी जो कहानी जो पुरानी भी होती है और काफ़ी पॉपुलर होती है, उसको हम बोलते हैं लीजेंड। उसके बाद दोस्तों आइसोलेट। क्या शब्द है? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब है अलग थलग करना। टू प्लेस अपार्ट और अलोन, दूसरों से अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। उसके बाद फेट। फेट को हम बोलते हैं भाग्य, डेस्टिनी। उसके बाद कर्ब। कर्ब का मतलब है अंकुश लगाना, टू चेक और रेस्ट्रेन। उसके बाद कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है मुर्दा शरीर। ए डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का जो मृत शरीर है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्प्स। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में ये अक्सर रिपीट किए गए हैं। उसके बाद सेंसर। सेंसर का मतलब है प्रतिबंधित करना। टू बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स, यानी किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को बैन कर देना, उस पर प्रतिबंध लगा देना, उसको हम बोलते हैं सेंसर करना। जैसे अक्सर जो समाचार पत्र है उन पर सेंसर लगाए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों ब्लिजर्ड। क्या शब्द है? ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड को बोलते हैं हम बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर। बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है घातक या हानिकारक, डेडली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बेलफुल, कई कंपटीशन एग्जाम में ये पीछे पूछा गया है। उसके बाद एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल। उसके बाद एबोहर। एबहोर का मतलब होता है नफरत करना, डिसलाइक या हेट, डिसलाइक या हेट। उसके बाद दोस्तों चाउस। चाउस का मतलब है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी कोई भी जो चीज़ है वो जब तितर बितर हो जाती है, व्यवस्था से बाहर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं चाउस। उसके बाद डेब्यूट, पहला अवसर, परफॉर्म्ड फॉर फर्स्ट टाइम। जैसे हम क्रिकेट में भी सुनते हैं आज इस खिलाड़ी का डेब्यू मैच है, यानी पहला मैच है, परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद दोस्तों गलट्टन। गलट्टन को हम बोलते हैं पेट्टू, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, इसका मतलब वो पेट्टू है। उसके बाद दोस्तों ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, टू वर्क विदाउट सैलरी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना तनख्वाह के ही काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनरेरी। उसके बाद ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाना, गुस्से में बड़बड़ाना। कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन एनोड वे, यानी किसी भी व्यक्ति की शिकायत करना गुस्से भरे
तरीके से उसको हम बोलते हैं ग्रम्बल। उसके बाद आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है बेइज्जती करना, इंसल्ट या ऑफेंस। उसके बाद प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, एक ऐसा व्यक्ति जो सीधी बात करता है उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक। उसके बाद वेल, वेल का मतलब होता है नकाब, थिंग्स दैट हाइड्स, एक ऐसी वस्तु जो छिपी होती है या पर्दे के पीछे होती है उसको हम बोलते हैं वेल यानी नकाब। उसके बाद है विटी, विटी का मतलब होता है वाक्पटु, यूजिंग वर्ड्स इन ए क्लेवर मैनर्स, यानी शब्दों को काफ़ी चालाकी से, चालाक भरे तरीके से प्रकट करना, उसको हम बोलते हैं वाक्पटु। यानी उसके कहने का जो तरीका है वो काफ़ी चालाकीपूर्ण है, विटी। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द थे वोकैबलरीज के जो पीछे एचएसएससी और एसएसएससी के एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।